एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, वेतन, आयु, योग्यता और आवेदन जो कि स्टार्ट हुए हैं, मैं आपको बताने वाली हूं। आपको अपने अपने जिले का पता चल जाएगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। प्लस बीएड वर्सेस बीटीसी का जो आपको पता है विवाद है, जो कि सीटेट के मार्कशीट को पे रोक लगाई। बट जो उत्तर प्रदेश में जो टीटी अभ्यर्थी हैं, उसमें आप सभी का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि बीएड को बाहर किया गया है, बट बीटीसी वाले जो बीटीसी किए हैं उनको तो उनका टेट का जो मार्कशीट है वो मिलना चाहिए। कब से मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ के द्वारा दिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट आपको मेरी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे। और आज शाम को 5 बजे जो है यूपी टेट की संस्कृत की क्लास है, तो प्लीज़ क्लास जरूर देखना अगर आप संस्कृत में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल दिखाना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो कि ऑफिशियल चीज़ दिखाने पर भी कमेंट करते हैं कि फेक है। आपको मैंने पिछली जो वीडियो में पूरा डिटेल में हाईकोर्ट का आदेश दिखाया था, जिसमें सीटेट की बात की गई थी, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद सब कुछ बताने के बावजूद भी आप लोग बोलते हो फेक है। कुछ लोग बिना देखे बोल देते हैं। तो ये रीट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप इसको गूगल करिए, आपको आपके सामने आ जाएगा सारी चीज़ें। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रतीक मिश्रा और अनदर यूपी टेट में इन्हीं के द्वारा किया गया था, और प्रतीक मिश्रा जो है बीटीसी का स्टूडेंट है, और इसी के द्वारा जो है, चाहे आप यूपी टेट का ले लीजिए, चाहे आप सीटेट का ले लीजिए, दोनों में इसी ने रिट फाइल किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ की मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन आ रहा था कि टेट को लेकर, तो अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हो। मैं आपको डिटेल में तो नहीं सुनाने वाली हूँ, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर सुनिए। बाय मीन्स ऑफ द इंस्टेंट रिट पेटिशन ऑफ द पेटिशनर्स हैव प्रेड फॉर इशुएंस ऑफ अ रिट ऑफ मैंडमस कमांडिंग द रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेटर। अभी मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी। दिल्ली सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट 1 बाई एक्सटेंशन दिल्ली नॉट to issue seated qualifying certificate to BA degree holders who have qualified। देखिए, यहाँ पर केवल BA डिग्री, ये इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है ये मान चुके हैं कि बाहर कर दिया गया है बीएड को, इसलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुना रही हूँ। यहाँ पर बस इशू की बात हो रही है कि आप जारी नहीं कर सकते हैं। बीए डिग्री होल्डर्स हु हैव क्वालिफाइड द सेंट्रल, मतलब सीटेट का प्राइमरी लेवल 1 रिजल्ट ऑफ विच वॉज डिक्लेयर, जो कि आपका 3 को डिक्लेयर हुआ था, इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट डेटेड पास्ड इन रिट नंबर। आप ये भी रिट नंबर डाल के राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश देख सकते हैं। ठीक है, whereby BA degree holders have been declared ineligible for appointment to the post of assistant teacher, मतलब क्लास 1 to 5। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात लिखा गया है कि जो रिट फाइल किया गया था प्रतीक मिश्रा की तरफ से, उसमें क्या क्या चीज़ जो भी किसके बिहाफ पे, तो वो था जोधपुर हाई कोर्ट का। क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट ने क्या किया था, बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया, तो उसके तर्ज पे जब हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल किया गया, तो फिर वहाँ से भी क्या मिला, बीएड को जो है प्राथमिक से बाहर नहीं, रोक लगाने की बात की गई थी। तो बाहर करने में, रोक करने में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ लिखी है कि आप जो है इश्यू नहीं कर सकते हो सीटेट बीएड जो डिग्री होल्डर्स हैं उनका प्राथमिक का। ठीक है, केवल और केवल प्राथमिक का नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पर देखिए, बीए डिग्री होल्डर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, मतलब ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो बीए डिग्री होल्डर्स हैं वो प्राथमिक के लिए क्या है, इनएलिजिबल है, अयोग्य है, योग्य नहीं है। और वो सारी कहानी आपको पता ही है, राजस्थान से सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो कि इट इज़ कंटेन बाय लर्न काउंसिल ऑफ द पेटिशंस हैव द क्लियर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बेसिक टीचर सर्टिफिकेट एंड आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द सीटेड प्राइमरी लेवल एज पर द एनसीटी नोटिफिकेशन। यस, एनसीटी के अकॉर्डिंग आपको पता है प्राथमिक में डीएलएड बीटीसी ही अलाउ थे। उसके बाद से क्या किया, एनसीटी नोटिफिकेशन जो कि 2018 की अधिसूचना है, उसमें उसने क्या किया ना कि प्राथमिक स्कूल्स में ये सारी चीज़ें तभी तो स्टार्ट हुई 2018 के बाद से। 2018 के पहले जो है बीएड शामिल नहीं होता था प्राथमिक में, आपको पता है। फिर उसके बाद से क्या किया कि प्राथमिक में 2018 के बाद से शामिल कर लिया, मतलब एक बार आप शामिल नहीं करते हो, दूसरी बार शामिल कर लेते हो, तो इसमें स्टूडेंट्स का जो मेंटली है वो काफ़ी जो है इफेक्ट होता है, क्योंकि या तो शामिल ही कर लो या तो मत ही करो। ये बार बार कभी अंदर बाहर के चक्कर में बहुत से लोग इसी वजह से बीएड जो है इस बार किए हैं। ठीक है,
तो अगर आप ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, पूरा डिटेल में पढ़ लेना क्या है सारी चीज़ें। यूपी का मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग यूपी का पूछ रहे थे। यहाँ पर देखें, इट इज़ फर्दर कंटेंटेड दैट इन द स्टेट of UP, the state government has not considered the judgment of the Rajasthan High Court, and the results of examination of UP TET have been declared on 3/3, and the certificate are about to be distributed to the selected candidates. The respondent acting in the complete violation of the decision of the Rajasthan High Court, okay, B.Ed qualified candidates to participate in the CTET examination which is against the settled principle of the judicial। मतलब यही कि पहले राजस्थान ने जो है बाहर कर दिया था, बट उसके अगेंस्ट में क्या किया, यूपी टेट ने जो है हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन 3/3 एंड मतलब कि यूपी टेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी, उस पर भी रोक लगाया गया है। क्योंकि अगर एक हाई कोर्ट ने आपको मना कर दिया बीएड में, फिर उसी के आधार पर यूपी में भी उस पर पटिशन फाइल किया गया, रिट फाइल किया गया, तो यूपी में भी जो है उस आपका जो यूपी टेट का मार्कशीट है उस पर रोक लगाया गया है। तो जो लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे, तो ये आप सारी चीज़ें पढ़ लेना। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो है सीटेट का मार्कशीट जो है उसमें केवल बीटीसी वालों का आएगा, बीएड वालों का भी नहीं आएगा। सेम ऐसे ही जो लोग यूपी टेट का मेरे से पूछ रहे थे, आपने यूपी टेट किया है, मतलब आपने जो यूपी टेट का पिछली बार का जो दिया है, आपका सर्टिफिकेट तभी आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीएड जो है इनएलिजिबल है, जैसा कि आपने अभी देखा, तो आपका मार्कशीट आ जाएगा बीटीसी वालों का, सबका साथ में आएगा। अब देखते हैं किसको अंदर किसको बाहर करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी चीज़ है यूपी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी, वेतन आयु योग्यता, सारी चीज़ें चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई, और यहाँ पर आप डेट देख लीजिए 6 अप्रैल 2023। देखिए ये कस्तूरबा जो मैंने आपको बताया था ना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो भर्ती आने वाली है उसका है। और सबसे पहले जिसे भी अपने जिले का देखना है वो www.बेसिक मतलब अपने जिले का नाम लिख देना, तो पूरा फॉर्मेट निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के, ये सारा दिनांक है, दिनांक 14/2 शासनादेश संख्या दिया हुआ है, दिनांक 1 फरवरी के निर्देशानुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के लखनऊ दिनांक, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। बेसिकली आपको यहाँ पर देखें www.hardoi.noc.in पर उपलब्ध है। वैसे ही आप अपने जिले का देख लेना कि कहाँ पर कैसे है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियरली जो है दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते होगे विषय है, रिक्त पद है, सामान्य, सारा मतलब कैटेगरी वाइज है, प्रति माह 22,000 दिया हुआ है, आयु दिया हुआ है, शैक्षिक योग्यता। तो देखिए शैक्षिक योग्यता आपका प्राथमिक स्तर की टीईटी, अगर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि इसमें भी बस आपका पेपर 1 का टेट चाहिए और कुछ नहीं। सैलरी बेकार नहीं है, सैलरी आप देख सकते हो, उम्र भी देख सकते हो 25 से 45। सब्जेक्ट देख लो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा, कंप्यूटर, और यहाँ पर आपको रिक्त पद भी दिख जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट भी दिख जाएंगे, मतलब क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये आपको अपने ज़िले का देखना होगा कि आपके ज़िले में कितनी पोस्ट है, कितनी जगह खाली है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे जो है स्नातक चाहिए, अगर आप शारीरिक शिक्षा के लिए चाहते हैं, अगर आप बस ना हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसके लिए आपको केवल उच्च प्राथमिक स्तर की, देखिए स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी चाहिए, ठीक है, मतलब पेपर 2। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन देना था मुझे, और वेतन भी मैंने आपको बता ही दिया है, एज भी बता दिया, योग्यता अलग अलग है, पूरा फॉर्मेट में आप www. अपने ज़िले का नाम डालना .in ऐसे करके लिखना, जो कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे उसी पर उपलब्ध है, तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों का तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती हूँ, किसी एक का ही दिखा सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी भर्ती, देखो हर दिन मैं आपको कोई ना कोई वैकेंसीज के बारे में बताती हूँ कि अगर आप एलिजिबल हो तो आप वो फॉर्म जरूर भरो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।